राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज आपको मैं जानकारी दूंगा वशीकरण का मतलब बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, मतलब काली शक्ति से किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है। दूर बैठे इंसान को या पास में हो, आज इतना शक्तिशाली वशीकरण देने के लिए जा रहा हूँ कि दोस्तों इस वशीकरण से अगर आप वशीकरण कर करके थक चुके हो, बिल्कुल निराश हो गए हो, तो आज आपको इतना शक्तिशाली मंत्र व तंत्र देने के लिए जा रहा हूं। इससे आपकी दूर गई हुई प्रेम का मतलब आपके पास दौड़ी चली आएगी। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों यह क्रिया बहुत ही उग्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। भैया अगर आपका वर्षों से प्यार है, ठीक है, किसी तीसरे पक्ष ने उसमें तांत्रिक क्रिया करा के और आपका प्यार आपसे छीन लिया है तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है। लेकिन भैया किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए मैं आपको कभी इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है। यह क्रिया बहुत ही भयंकर है, उग्र है। यह क्रिया एक रामबाण के समान है, ठीक है। यह क्रिया कभी खाली होने जाने वाली है ही नहीं है दोस्तों। यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, बहुत ही शमशानी क्रिया है, बहुत ही पावरफुल क्रिया है। इस क्रिया से आप अपने टूटे हुए रिश्तों में दरार पड़ गई हो, ठीक है, कोई लड़की या औरत आपसे सख्त नफरत करने लगी हो, पहले प्यार था लेकिन बाद में किसी कारणवश और भयंकर मतलब विद्रोह उत्पन्न हो गया, प्यार बिल्कुल टूट गया, या किसी पत्नी में किसी बात के पीछे बहुत भयंकर तनाव हो गया और भैया उनका रिश्ता बिल्कुल टूटने कंगार पर है, यानी डिवोर्स देने के मतलब हम डिवोर्स भाई का इस्तीफा देने के चक्कर में है। तो भैया आज उन पत्नी को संबंध को सुधारने के लिए आज आपको मैं बहुत ही दिव्य एक मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों यह क्रिया दो प्रकार से काम करेगी भैया, दोनों की जानकारी आज आपको मैं देने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों प्रथम इस मंत्र को आपको अपने ही घर में मात्र 2 अगरबत्ती लगाकर या भैया इसका हवन कर दें तो जीवन भर यह मंत्र आपके साथ रहेगा, ठीक है। 2 कारण हैं, अगर आपको काम निकालना हो तो मात्र 1 से 8 बार 2 अगरबत्ती लगाकर अपने घर में इस मंत्र का जाप कर दें। अगर आपको जीवन भर ये मौनी मंत्र रखना है, ठीक है, तो भैया इसका 1 से 8 बार मात्र हवन करना होगा। हवन करने के लिए भैया इसमें हवन सामग्री आपकी लगेगी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, और भैया थोड़ी सी उसमें मतलब हवन सामग्री, ठीक है, थोड़ा सा उसमें गोला, जैसे कहीं पर उसे खोपरा बोला जाता है, गोला, इंद्रजौ, काले तिल और भैया लौंग, इलायची और काली मिर्च थोड़ी मात्रा में उसमें आपको डाल देना है। वैसे तो भैया प्रत्येक मंत्रों में असली देसी घी चलता है, ठीक है। देसी घी अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें मतलब तिल का तेल डाल सकते हो, नहीं भैया देसी घी काम करता है प्रत्येक मंत्रों में, ठीक है। दोस्तों अपने घर में एकांत कमरे में बैठकर आप इस मंत्र का पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, एक आपको चाहिए रुद्राक्ष की माला और भैया एक ढाब का आसन। रुद्राक्ष की माला नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, ढाब का आसन नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। दोस्तों आपको एक अपने नीचे या कम्बल का आसन हो या किसी कपड़े का आसन हो आप बिछा सकते हो। गिनती के लिए आप कहीं से गिट्टी या कंकड़ी बीन सकते हो 1 से 8, ठीक है। मंत्र बोल रहा है कंकड़ी उठा के इधर रख देनी है, मंत्र बोल रहा है कंकड़ी उठा के इधर रख देनी है। इस प्रकार से इस मंत्र बिल्कुल जागृत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिन काम करेगा। हवन से तो ये जिंदगी भर आपके काम करेगा, लेकिन ये 2 अगरबत्ती लगाकर 1 से 8 बार इस मंत्र का जाप कर दोगे तो कुछ ही दिन काम करेगा। लेकिन अगर इसका आप 1 से 8 बार हवन कर देते हो हवन सामग्री से तो यह मंत्र जीवन भर आपके साथ रहेगा, ठीक है भैया। बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों। वो मंत्र इस प्रकार है, सोहन वीर सुन मेरी बानी, लगे राख होय दीवानी, फलानी त्रिया का दिल लाओ निकाल, झलमला वीर चुलबुली करे, मरगटिया मसान मेरे पास लेकर न आए, तो दुहाई मां मसानी की, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं भैया। सोहनी वीर सुन मेरी बानी, लगे राख होय दीवानी,
फलानी त्रिया का दिल लाओ निकाल, झिलमिला वीर चुलबुली करे, मरगटिया मसान मेरे पास लेकर आए, न लेकर आए तो दुहाई माँ मसानी की, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंद पार। केवल मंत्र इतना सा ही भैया आपको करना है, ठीक है। इसमें 4 चीज मिलेंगी। कौन कौन सी? एक शमशान की भस्म, आग की जड़, ठीक है, कबूतर की बीट और नागर मोथा। एक बार से और लिख लो भैया। शमशान की राख, जहां पर चिता जलती है उसकी राख, कबूतर की बीट, आग की जड़ मतलब अकौआ, आंकड़ा यहां पर है नहीं ना, दिखा देता मैं आपको, ठीक है। आग की जड़ और नागर मोथा। नागर मोथा आपको पंसारी दुकान पर आराम से मिल जाएगा भैया। दोस्तों इस प्रकार से चारों चीजों को आपको कूट पीस करके और भैया उसका एक चूर्ण बना लेना है, ठीक है। चूर्ण बना लेना है उसका। चूर्ण बनाकर इस मंत्र का उस चूर्ण पर आपको 1 से 8 बार जाप कर देना है। लेकिन अपने घर में शमशान की राख कदाप लेकर नहीं आनी है, ठीक है। यह क्रिया भारी होगी। शमशान राख घर में मत लेकर आना भैया। उस राख को चूर्ण को मतलब चारों चीजों को मिक्स करके आप और इस मंत्र का आपको जाप करना है कि सोन वीर सुन मेरी बानी, लगे राख हो दीवानी, फलानी त्रिया का दिल लाओ निकाल, झलमला बीड़ी चुलबुली करे, मरगटिया मसान मेरे पास लेकर न आए तो दुहाई मां मसानी की, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। इस प्रकार से आपको उस राख में फूंक मार देना है। अगर ताकतवर आपको वशीकरण करना है बिल्कुल कि हाँ ये स्त्री या लड़की मेरी बिल्कुल गुलामी बन जाए बिल्कुल, तो आपको इस मंत्र का 1 से 8 बार मतलब उसमें मतलब यह है कि बोल देना है, ठीक है, अभिमंत्र कर देना है। मेरा कहने का मतलब ये है भैया, फूंक मारनी है, मंत्र बोलना है, मंत्र बोलना है, फूंक मारनी है। इस प्रकार से 1 से 8 बार आपको एकांत जगह में बैठकर, ठीक है, निर्जन स्थान या किसी मंदिर देवालय के पास में जहां भीड़ भाड़ ना हो, बिल्कुल एकांत जगह में आप होने चाहिए, ठीक है भैया। उस मंत्र का वहां पर आपको उस राग को पकड़कर 1 से 8 बार इस मंत्र का जाप कर देना, ठीक है भैया। दोस्तों इस क्रिया से वो जो चूर्ण है, ठीक है, वो बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। जैसे आग की जड़, शमशान की भस्म, कबूतर की बीट, कबूतर की छेर मतलब बीट, और भैया नागर मोथा। नागर मोथा आपको पंसारी दुकान पर चीज जीचा जहां से मिल जाएगा। चारों चीजों को मतलब जो है कि समान जो मतलब एक सी करने लिए चारों चीज मतलब जो समान मात्रा में, और आपको उनका कूट पीस करके चूर्ण बना लेना। चूर्ण को इस मंत्र से 1 से 8 बार जागृत कर देना है। जागृत करने के बाद में जागृत मतलब अभिमंत्र कर देना है, ठीक है। और जिस किसी पर उसको बोतल में भर के रख लेना है, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़े इस मंत्र का मन ध्यान करते हुए उसकी पीठ पे या उसके कहीं शरीर पर आपको टच करा देना है कि बोले बस देखो कमाल क्या होता है, तलवे चाटने लग जाएगी, इतना क्या भयंकर वशीकरण होगा। दोस्तों दूसरी विधि इसकी ये है कि दूर कहीं पर स्त्री है, ठीक है, वो आपको छोड़ के चली गई है, स्त्री आपको छोड़ के चली गई है या लड़की को छोड़ के चली गई है, आपका घर परिवार बिल्कुल टूटा जा रहा है, ठीक है, वो अपने घर आने की कोशिश नहीं कर रही है बिल्कुल भी, मतलब छोड़ के चली गई है और घर आने की कोशिश नहीं कर रही है। बाल बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है भैया। देखो भैया प्रथम बात मेरी है कि मैं जो चीज देता हूं जल मतलब जनहित के लिए देता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं देता हूं कि किसी आप इज्जत से खिलवाड़ करो भैया, काऊ को बदला लेने की खातिर कर दो, ऐसा नहीं। जो चीज देता हूं मैं जल कल्याण के उद्देश्य से देता हूं। और भैया मेरे श्रोता भी जो मतलब चैनल देखने वाले भैया भी मेरे ऐसे हैं कि हाँ इन चीजों का मतलब सही उपयोग करेंगे। दोस्तों अगर स्त्री छोड़कर चली गई है, बाल बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, पूरा घर परेशान है, ठीक है, तो एक छोटा सा काम कर देना, आपको एक पत्थर लेके आना है। पत्थर भी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल चिकना पत्थर या संगमरमर का पत्थर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन शर्त एक होगी भैया, रोटी अगर चूल्हे पे हो तो और अच्छी बात है, अगर हिगाना लगता हो घर पे तो और अच्छी बात है, ठीक है। हिगाना मतलब समझ रहे हैं जैसे जाड़े में मतलब कंडा लगाए भैया और 4 से आदमी तापन लगे वहां पे, मतलब बुरी गाना हो तो चूल्हे पे होनी चाहिए रोटी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पे मतलब चूल्हे के नीचे घाट दिया जाएगा चूल्हे में और इस पे अगन मतलब ये लगा दी जाएगी, इस पे रोटी होनी चाहिए प्रतिदिन, ठीक है। जैसे जैसे ये चूल्हा गर्म होता चला जाएगा, जैसे जैसे ताप लगेगी उससे उस स्त्रिया का उस औरत का, ठीक है, उस स्त्री का दिल इतना पिघल जाएगा घर की तरफ कि वो आने को मजबूर हो जाएगी। उसको चैन पड़ने वाला है नहीं है, उसको अपने आदमी की, अपने बच्चों की, अपने पूरे परिवार की याद आने लग जाएगी और एकदम वो खिंची चली आएगी अपने घर में, ठीक है। तो भैया उस पत्थर को प्रथम उसका
औरत का नाम लिख देना है आपको, जो औरत चली गई है मतलब बाल बच्चों को छोड़कर, ठीक है, उस औरत का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद में उस पत्थर को ऊपर की मुंह करके, ठीक है, जिस चूल्हे पर रोटी फोटी होती है भैया, ठीक है, जो खाना बनता है, रोटी होती है, उसका थोड़ा सा गड्ढा करके और उसके नीचे नाम के ऊपर से ही उस पत्थर को आपको जमा रख देना है। उसके ऊपर आपको राख डाल देनी है, ठीक है। राख डालने से जब आप खाना बनाओगे या घर का कोई सदस्य खाना बनाएगा, जनानी कोई भी, जब उसमें ताप लगेगी, जैसे जैसे उसमें पत्थर गर्म होगा, चाहे कहीं पर भी हो, ठीक है, उसका दिल वहीं पर पिघल जाएगा और बार बार घर की याद आने लग जाएगी, बार बार बच्चों की याद आने लग जाएगी और वो वहां से खिंची चली जाएगी अपने परिवार की तरफ। ये मेरी 101% की गारंटी है। लेकिन इसी विधि से करना है, ठीक है। पत्थर को आंच पर तपाना अत्यंत आवश्यक है भैया धरती में। जब तक पत्थर पर अगर नहीं लगेगी, तपेगा नहीं, गर्म नहीं होगा वो, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस मंत्र का जब नाम लिखने के बाद में इस मंत्र का 51 बार उस पत्थर पर आपको जाप कर देना है। इसी प्रकार से मंत्र बोलना है और फूंक मार देनी 51 बार केवल बस। और चुपचाप किसी सदस्य को घर के मालूम नहीं पड़े कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। चूल्हा खोद कर या एगाना खोद कर उसके नीचे आपको नाम ऊपर की तरफ होना चाहिए और पत्थर को दबा देना है, ठीक है। दबाते ही जिसमें जब उसमें मतलब रोटी बनेगी, उस चूल्हे में आंच लगेगी, फिर देखो कमाल क्या होता है। 2-3 दिन नहीं होंगे जब तक लोग खिंची चली जाएगी आपके पास। तो भैया अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और इस जानकारी को जहाँ तक लोगों में शेयर कर दिया करें भैया। अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।